नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 1 की आगामी सुनवाई को लेकर। दोस्तों बहुत सारे साथी चिंतित है क्योंकि कल संभावना थी कि लेवल 1 का यथास्थिति का आदेश हट जाएगा और जैसे ही लेवल 1 का यथास्थिति का आदेश हटेगा दोस्तों, लेवल 2 वाले विद्यार्थियों को भी उम्मीद लग जाएगी कि उनके परिणाम अब जारी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कल लेवल 1 में यथास्थिति का आदेश नहीं हट पाया, इसका कारण क्या रहा तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और जो 1 तारीख की सुनवाई होगी 1 फरवरी को, क्या यथास्थिति का आदेश हटेगा या नहीं हटेगा। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनके जो प्रश्नों को लेके विवाद है, उनके या तो वो प्रश्न सही है या उनके वो प्रश्न गलत है। तो जिनके सही है तो उनको आउट होने का डर है और जिनके गलत है तो उनको ऐसी उम्मीद लग रही है कि हम अंदर हो जाएंगे। दोस्तों इन सारे के सारे जो आपके मन के अंदर प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, उनके ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य देखिए और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत करेंगे कि लेवल 1 की आगामी सुनवाई 1 फरवरी को होगी और दोस्तों पूरी संभावना है कि 1 फरवरी को जो सुनवाई होगी उसमें यथास्थिति का आदेश हट जाएगा। अब फैसला किस तरफ होगा दोस्तों, वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। वो तथ्यों के आधार पर फैसला होने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो वकील है वो क्या तथ्य पेश करेंगे, क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी दोस्तों ज़बरदस्त बहस हुई थी। लेकिन बोर्ड के वकील ने समय मांगा है, एक्सपर्ट की राय लेके दोस्तों उन प्रश्नों को, तथ्यों को वापस पेश किया जाएगा। तो अब आगामी जो सुनवाई 1 फरवरी को होगी दोस्तों, इसमें बोर्ड का वकील भी समय नहीं ले सकता और याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा भी पूर्ण जोर तरीके से दोस्तों पैरवी की गई थी। यदि बातचीत करें कि कितने प्रश्नों को लेकर दोस्तों ये विवाद है, तो ये लगभग 8 प्रश्नों को लेकर विवाद है, जिसमें 5 प्रश्न डिलीट किए गए थे और 3 प्रश्न दोस्तों आपके आंसर चेंज किए गए थे। अब मेन बात यह है कि इन प्रश्नों में से सबसे विवादास्पद प्रश्न कौन सा है। 2 प्रश्नों की दोस्तों संख्या बताई जा रही है जो सबसे विवादास्पद है, जिसमें फेरबदल हो भी सकता है। वो प्रश्न कौन से है तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। लेवल 1 के अंदर एक शिक्षक और छात्र अनुपात दोस्तों का इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आया था, जिसमें 4 राइट है या 5 राइट है, जिसमें यदि प्रधानाध्यापक को शामिल करते हैं तो उसका राइट आंसर 5 हो जाता है। यदि प्रधानाध्यापक को शामिल नहीं करते हैं तो उसका राइट आंसर 4 हो जाता है। दोस्तों ये विवादास्पद प्रश्न था और ये शुरुआत के अंदर भी था। कई सारी कोचिंग संस्थान के द्वारा भी दोस्तों 4 बताया गया था, कई सारी कोचिंग संस्थान के द्वारा 5 भी बताया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न को लेकर भी विवाद है और इसी प्रश्न की वजह से दोस्तों बोर्ड के वकील ने भी एक्सपर्ट की राय मांगी। इस वजह से दोस्तों टाइम लिया गया। अब जो भी फैसला होगा दोस्तों वो तथ्यों के आधार पर होगा, चाहे विद्यार्थियों के पक्ष में हो चाहे बोर्ड के पक्ष में हो। लेकिन मेन चीज़ हमारा यही है कि यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए, क्योंकि कई सारे साथी इसमें 5 से 6,000 स्टूडेंट ऐसे जो डायरेक्ट इससे प्रभावित हो रहे हैं। यथास्थिति का आदेश होने की वजह से लेवल 2 के भी कई सारे साथियों का परिणाम पेंडिंग है। लेवल 1 में यथास्थिति का आदेश होने का बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट रहता है कि लेवल 2 पर रोक क्यों है। तो दोस्तों ये बोर्ड जाने। बोर्ड ने तो यही कहा है कि लेवल 2 के अंदर भी यथास्थिति का आदेश है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं पे लिखित में आपको ऑर्डर नहीं तो देखने को आपको मिला होगा, नहीं मेरे को मिला है। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बोर्ड यही सोच रहा है कि जो मामला लेवल 1 के अंदर है वैसा ही लेवल 2 के अंदर होगा। तो जो फैसला कोर्ट लेवल 1 के अंदर देगा दोस्तों, उसी हिसाब से बोर्ड लेवल 2 की भी प्रक्रिया वापस शुरू करेगा। तो जब तक लेवल 1 का यथास्थिति का दोस्तों आदेश नहीं हटेगा तो लेवल 1 के साथ-साथ लेवल 2 की भी मुझे नहीं लग रहा है कि दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी। और यथास्थिति का आदेश हटने की तारीख दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 फरवरी को आपका यथास्थिति का दोस्तों आदेश हट जाएगा और जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा दोस्तों 5 से 7 दिन के भीतर बोर्ड आपके प्रोविज़नल परिणाम जारी करना शुरू कर देगा। और जैसे ही प्रोविज़नल दोस्तों परिणाम जारी होंगे उसके बाद आपका शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने वाला और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा और काउंसलिंग कैलेंडर जारी होने के बाद दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति के ऑर्डर होंगे। तो इस ये एक लंबी प्रोसेस है दोस्तों। इसमें 10 से 15 दिन का टाइम तो आपको मिनिमम लगने ही वाला है। यदि बोर्ड त्वरित रूप से कार्य करे तो दोस्तों 3 से 4 दिन के भीतर परिणाम जारी कर देगा। और यदि शिक्षा विभाग यदि चाहे कि इनको लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग देनी है तो दोस्तों कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ हमारी यही है कि यथास्थिति का आदेश तो हटे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड के वकील ने कोर्ट में क्या था, बोर्ड के वकील के द्वारा कोर्ट में समय मांगा गया था कि एक्सपर्ट की हम राय लेंगे और एक जो भी आप आगामी तारीख देंगे तो उसमें हम तथ्य पेश करेंगे। तो बोर्ड के द्वारा कल समय मांगा गया था। इस वजह से दोस्तों कल फैसला नहीं हो पाया। पूरी संभावना थी कि कल फैसला हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया। अब 1 फरवरी को पूरी उम्मीद है कि अब बोर्ड के वकील भी समय नहीं मांग सकते, क्योंकि कोर्ट ने भी समय उनको दे दिया कि भैया आप 2 से 3 दिन के भीतर जो भी आप तथ्य पेश करना चाहते हो कर दीजिए। तो 1 फरवरी को जो सुनवाई होगी पूरी संभावना है कि इसमें फैसला हो जाए। अब फैसला चाहे विद्यार्थियों के पक्ष में हो चाहे आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पक्ष में हो, वो तथ्यों के आधार पर दोस्तों कोर्ट फैसला देने वाला है। हम क्या फैसला देंगे। अब यदि प्रश्नों की बातचीत करें कि कौन से प्रश्नों को लेकर विवाद है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए होंगे कि 2 प्रश्न है।
जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, प्रश्न तो 8 पे याचिका लगी है जिसमें 5 प्रश्नों को डिलीट किया गया, 3 प्रश्नों के आंसर चेंज किए। लेकिन 2 प्रश्न सबसे ज़्यादा विवादास्पद है दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका छात्र-शिक्षक अनुपात, एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा था, वो असुविधाग्रस्त बालक वाला था। दोस्तों ये 2 प्रश्न हैं, प्रश्नों की डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फैसला आगामी सुनवाई में होने की दोस्तों पूरी संभावना है। अब लेवल 1 के 1478 अभ्यर्थी को रिजल्ट का इंतजार है। इसी के साथ लेवल 2 के 4500 से ज़्यादा अभ्यर्थी दोस्तों अभी भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, और इनकी टेंशन भी दोस्तों बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगने वाली है। तो इनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को भी गुजारा है, तो ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से भी हमारे को कंप्लीट होने तक इंतज़ार करना पड़े। दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि बोर्ड अब ऐसा चाह रहा होगा, क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि 4 महीने बीत चुके हैं और कई सारे साथी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं बोर्ड के बाहर। कई सारे साथी जिन्होंने कल भी पूर्ण रूप से दोस्तों सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहीद स्मारक पर धरना भी दिया था। तो दोस्तों यदि ओवरऑल बातचीत करें तो सारा का सारा आपका फैसला जैसे ही यथास्थिति का आदेश हटेगा दोस्तों, सारा का सारा आपका ऑटोमेटिक दोस्तों फैसले हो जाएँगे, जैसे आपके प्रोविज़नल परिणाम हो, मतलब किसी भी तरह की कोई आपकी रुकावट नहीं रहने वाली है। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करें कि जो 1 फरवरी को सुनवाई हो, उसके अंदर यथास्थिति का आदेश हटे, और फैसला तो दोस्तों तथ्यों के आधार पर होना है। चाहे वो बोर्ड के वकील तथ्य अच्छी तरह से पेश करेंगे तो बोर्ड के वकील की तरफ दोस्तों फैसला हो जाएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ। और यदि याचिकाकर्ता के पास अच्छे प्रूफ है तो दोस्तों हो सकता है प्रश्नों पर फेरबदल भी हो। अब लेवल 2 के 4543 अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। इसी के साथ लेवल 1 के 58 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आचार संहिता से पहले उनका प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ था, लेकिन अभी तक उनका काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं हुआ और नहीं उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो ये भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, बार बार कमेंट करता रहता है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यथास्थिति का आदेश 1 फरवरी को हट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। फिर तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट फैसला देगा या नहीं देगा। अब कई सारे साथियों का ये प्रश्न रहता है कि आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले यदि यथास्थिति का आदेश हट जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यथास्थिति का आदेश हटने के बाद दोस्तों ये सारी की सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि बोर्ड कितने दिन बाद परिणाम जारी करता है और शिक्षा विभाग कितने दिन के बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड परिणाम जारी करेगा उसके बाद शिक्षा विभाग दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन के भीतर भीतर दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे देगा। यदि शिक्षा विभाग चाहेगा, यदि राज्य सरकार चाहेगी कि ये अभ्यर्थी कितने दिनों से परेशान है, 6-6 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।